एक बार की बात है, एक छोटी सी बच्ची अपने माता पिता के साथ एक गांव में रहती थी। वह अपने माता पिता से ज्यादा अपनी दादी से प्यार करती थी। उसकी दादी गांव के दूसरी ओर रहती थी, जो कि जंगल से होकर निकलता था। छोटी बच्ची की दादी ने उसे एक बार लाल रंग का एक हुड तोहफे में दिया था, जिसे वो हमेशा पहने रहती थी। इस कारण लोग उसे लिटिल रेड राइडिंग हुड के नाम से बुलाते थे। लिटिल रेड राइडिंग हुड अक्सर अपनी दादी से मिलने जाया करती थी। एक बार लिटिल रेड राइडिंग हुड की दादी की तबीयत अचानक खराब हो गई। तभी उसे पता चला कि उसकी मम्मी दादी के लिए भोजन और दवाइयाँ लेकर जा रही है। वह दौड़ी दौड़ी अपनी मम्मी के पास पहुंची और पूछा, माँ, आप ये भोजन और दवाइयाँ किसके लिए लेकर जा रही हो? मैं ये भोजन और दवाइयाँ तुम्हारी दादी के लिए लेकर जा रही हूँ। तब उसने कहा, माँ, मैं चली जाऊँ? माँ ने कहा, ठीक है, तुम जाओ, लेकिन ध्यान रहे कि सही रास्ते से जाना और रास्ते में किसी अजनबी से बात नहीं करना। यह सुनकर लिटिल हुड ने कहा, ठीक है। माँ को बाय बाय बोलकर जंगल के उस पार के गांव में जाने के लिए निकल पड़ी। वह जंगल के रास्ते आगे बढ़ते चली गई। जंगल में कुछ दूर जाने के बाद ही उसके टोकरी से निकलने वाली खुशबू ने एक सो रहे भेड़िए को जगा दिया। भेड़िए की नजर उस छोटी बच्ची पर पड़ी। उसे देखकर वह मन ही मन सोचने लगा, अरे वाह, एक नन्हा शिकार, लेकिन यह जा किस तरफ रही है? भेड़िया तुरंत लिटिल हुड के पास पहुंचा और कहा, प्यारी बच्ची, क्या तुम ये स्वादिष्ट खाना मुझे चखने के लिए दोगी? भेड़िए का सवाल सुनकर छोटी बच्ची पहले तो डर गई, लेकिन फिर डरते हुए कहा, मुझे माफ कर दीजिए, यह मैं अपनी बीमार दादी के लिए लेकर जा रही हूँ, जो अकेले रहती है। इसके बाद लिटिल ने थोड़ा सोचा और अपनी थैली से एक सेब निकालकर भेड़िए को देते हुए कहा, आप ये खा लीजिए। भेड़िए ने सेब ले लिया या और मन ही मन सोचने लगा, वाह, इसकी दादी भी अकेली रहती है, तो पहले इसकी दादी को ही निगलता हूँ और बाद में इसे, लेकिन तब तक इसे रोक कर रखना होगा। इसके बाद भेड़िए ने लिटिल से कहा, अरे मेरी बात तो सुनो, स्ट्रॉबेरी से तुम्हारी बीमार दादी ठीक हो जाएगी। जंगल से कुछ स्ट्रॉबेरी तोड़नी होगी, जिसे खाते ही तुम्हारी दादी एकदम से ठीक हो जाएंगी। भेड़िए की बात सुनकर लिटिल हुड ने कहा, अरे वाह, थैंक यू, मैं अभी जाकर थोड़ी सी स्ट्रॉबेरी ले लेती हूँ। इतना कहकर लिटिल हुड स्ट्रॉबेरी तोड़ने चली गई। दूसरी तरफ चालाक भेड़िया पहले दादी माँ के घर चलते हैं। दरअसल भेड़िए ने यह अच्छे से सोच लिया था कि वह सबसे पहले दादी माँ को और फिर नन्ही लिटिल हुड को निगलेगा। इसके बाद भेड़िया दादी माँ की घर की ओर चल पड़ा। दादी के घर पहुंचकर भेड़िए ने देखा कि वह पलंग पर आराम से सो रही है। वह जैसे ही घर में घुसा, दादी माँ जग गई और भेड़िए को देखकर चौंक गई। उसने भेड़िए से पूछा कि तुम यहाँ क्यों आए हो? इस पर भेड़िए ने कहा, तुम्हें और तुम्हारी पोती को खाने। इसके बाद दादी माँ ने उसे भगाने की कोशिश की, लेकिन वह दादी माँ को निगल गया। इधर लिटिल राइडिंग हुड स्ट्रॉबेरीज लेकर दादी के घर पहुंची। वहां पहुंचते ही उसने गेट खटखटाया और कहा, दादी, मैं आ गई, जल्दी से दरवाजा खोलो, मैं आपके लिए बहुत सारी चीजें लाई हूँ। तभी घर के अंदर से आवाज आती है, मेरी बच्ची, दरवाजा खुला है, तुम सीधे घर में आ जाओ। यह आवाज सुनकर लिटिल हुड को थोड़ा आश्चर्य हुआ। दरअसल उसे अपनी दादी की आवाज बदली हुई लगी, लेकिन उसने सोचा कि शायद तबीयत खराब होने की वजह से उनकी आवाज बदल गई होगी। फिर उसने गेट खोला और घर में घुस गई। वह अपनी दादी को आवाज लगाने लगी, दादी, दादी, आप कहाँ हो और कमरे में इतना अंधेरा क्यों है? इस पर कमरे से आवाज आई, अरे मेरी बच्ची, मैं बहुत दिनों से बीमार हूँ, इस वजह से मेरा शरीर बहुत कमजोर हो गया है। यह सुनकर लिटिल रेड अंदर आ गई। फिर उसने कहा, इसके बाद लिटिल रेड ने फिर पूछा, तो आपके दांत वो इतने लंबे कैसे हो गए? इस पर भेड़िया उसके सामने आ गया और कहने लगा, ताकि मैं तुम्हें अपना शिकार बना सकूं।
इतना कहते ही भेड़िया लिटिल राइडिंग हुड की तरफ कूद पड़ा और दादी की तरह उसे भी निगलने के लिए भागा। लिटिल भाग खड़ी हुई और भेड़िया उसके पीछे था। एक लकड़हारा दादी माँ के घर के पास से गुजर रहा था। यहाँ उसने देखा कि दुष्ट भेड़िया लिटिल को खाना चाहता है। वह समझ गया कि दादी माँ को भेड़िए ने निगल लिया है। लकड़हारे ने तुरंत दुष्ट भेड़िए को सबक सिखाने की तरकीब सोची। उसने उसे जोर से पकड़ा और उल्टा करके हिलाने लगा। भेड़िए के पेट दादी माँ बाहर आ गई। फिर उसे खूब पीटा। भेड़िया डर कर भाग गया। दादी माँ, लिटिल हुड और लकड़हारा बहुत खुश हुए और वापस अपने घर की ओर चल पड़े। घर पहुंचकर लिटिल हुड ने अपनी दादी माँ से वादा किया कि वह आगे से कभी भी किसी अजनबी से बात नहीं करेगी और लकड़हारे को शुक्रिया कहा। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा बड़ों की बात माननी चाहिए और अजनबी लोगों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं करने से हमें कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।